हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस नेशनल कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज अपन एक बहुत ही खास विषय पर चर्चा करने के लिए आए हैं, जिसमें अपना जो आज का विषय रहने वाला है वो है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए टेस्ट सीरीज। जो बच्चे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अपने सब्जेक्ट को लगभग सभी कवर कर लिया है, वो देखना चाह रहे हैं कि मैंने जो अपनी पढ़ाई की है वो कितना मुझे याद है, कितना मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं। तो उसके अपने मूल्यांकन के लिए अपन एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं। ये जो टेस्ट सीरीज है वो 29 जनवरी अपने गुरुवार से शुरू की जा रही है, जिसके अंदर अपन सप्ताह में 2 टेस्ट रख रहे हैं। ओवरऑल अपन अगर टेस्टों की बात करें तो इस टेस्ट सीरीज के अंदर अपन ने 20 टेस्ट रखे हैं, जिसके अंदर दोस्तों अपन ने 8 टेस्ट हैं वो माइनर रखे हैं, जो जिसके अंदर अलग अलग सिलेबस के अकॉर्डिंग, अलग अलग टॉपिक के अकॉर्डिंग टेस्ट होने वाले हैं। उन टॉपिक की बात अपन आगे करने वाले हैं। उसके अलावा जो 2 टेस्ट हैं वो हाफ सिलेबस के, जो अपने स्टार्टिंग के 4 टेस्ट रहेंगे उनका सिलेबस फर्स्ट टेस्ट में आएगा, और सेकंड टेस्ट में जो 5 से लेके 8 तक का जो सिलेबस है वो सेकंड टेस्ट में आएगा। तो 2 टेस्ट अपने हाफ सिलेबस पे रहने वाले हैं। उसके अलावा 10 टेस्ट अपन ने फुल सिलेबस या फिर फुल लेंथ टेस्ट रखे हैं, जिसके अंदर जो अपनी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके जो अभी पुराने जो पेपर आए हैं उनके आधार पर अपन ने यहाँ पर पेपर बनाने की कोशिश की है, और उनके आधार पर उस बेसिस पे अपन ने इन पेपरों को मॉडिफाई किया है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो अपन देखते हैं कि अपना जो पहला टेस्ट रहने वाला है, जो अपना पहला माइनर टेस्ट रहने वाला है, उसके अंदर क्या सिलेबस रहेगा। तो अपन देखते हैं, सबसे जो पहला टेस्ट है वो पहली बात तो 29 जनवरी को अपना होने वाला है। जो पहला टेस्ट है उसके अपन ने अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग जो सिलेबस है वो अपन ने बताया हुआ है, जिसके अंदर अपन ने देखा है कि एग्रोनॉमी के अंदर जनरल जो एग्रीकल्चर है, जनरल नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर वो आएगा, इंपोर्टेंस आएंगे, एग्रीकल्चर की इंपोर्टेंस क्या है, उसके अलावा जो सेनेरियो है एग्रीकल्चर का उसके बारे में पूछा जाएगा, जो परिदृश्य है, उसके बाद में जो बाधाएं हैं एग्रीकल्चर के अंदर, जो कंस्ट्रेंट्स फेस किए जाते हैं उनके बारे में जो क्वेश्चन है वो आएंगे। उसके अलावा जो जलवायु है, अपने जलवायु खंड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और जो अपनी टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्रोनॉमी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे पहले टेस्ट के अंदर। वहीं अगर अपन बात करें सेकंड टेस्ट की, तो सेकंड टेस्ट में हॉर्टिकल्चर में क्या आएगा, हॉर्टिकल्चर में अपना रहने वाला है जनरल हॉर्टिकल्चर। जनरल हॉर्टिकल्चर के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी अपने टॉपिक्स आते हैं, वो सारी चीजें अपन को पढ़नी है, वो फर्स्ट टेस्ट के अंदर आने वाली है। सेकंड टेस्ट, सॉरी, जो फर्स्ट टेस्ट है उसके अंदर एलपीएम का जो सिलेबस रहने वाला है वो रहने वाला है कि सामान्य पशुपालन, जनरल एलपीएम। उसके बाद में अगर अपन बात करें जियोग्राफी के, तो जियोग्राफी के भौगोलिक विभाजन का फर्स्ट पार्ट। देखो, भौगोलिक विभाजन एक बड़ा टॉपिक है, तो इसको अपने 2 पार्ट में बांटा है, जिसके अंदर अपना फर्स्ट टेस्ट है उसके अंदर फर्स्ट पार्ट आने वाला है, और जो अपना सेकंड टेस्ट है उसके अंदर सेकंड पार्ट आने वाला है। उसके बाद में हिस्ट्री की अपन बात करें, तो हिस्ट्री के अंदर अपन सभ्यता का टॉपिक लेंगे, जिसमें आपको सभ्यता के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहीं अपन अगर अपन बात करें आर्ट और कल्चर की, तो आर्ट और कल्चर के अंदर आपसे भाषा, साहित्य और जनजाति के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है। वहीं अगर अपन हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी के अंदर जो पहला टेस्ट है उसके अंदर अपना जो सिलेबस रहने वाला है वो रहने वाला है संधि। वहीं अगर अपन बात करते हैं सेकंड टेस्ट की, तो सेकंड टेस्ट के बारे में जब अपन एग्रोनॉमी के बारे में देखते हैं, तो एग्रोनॉमी में अपने जो टॉपिक रहने वाले हैं वो है मृदा उर्वरता और उत्पादकता। वहीं अम्लीय और क्षारीय मृदाओं की समस्या और उनका अपन को प्रबंधन भी देखना है, और मृदा के प्रकार और क्षरण, टाइप ऑफ सॉइल, जो अपना एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के सिलेबस में दिया हुआ है, टाइप ऑफ सॉइल इन राजस्थान, राजस्थान में मृदा के प्रकार, तो वो अपने टॉपिक टेस्ट में आने वाले हैं सेकंड टेस्ट में। हॉर्टिकल्चर के अंदर सेकंड टेस्ट में जो फल विज्ञान है, जो अपने पोमोलॉजी है, वो पूरा आने वाला है। एलपीएम की अगर अपन बात करें, तो एलपीएम के अंदर अपन ने जो सेकंड टेस्ट है उसके अंदर ओनली 2 जो अपने कैटल हैं, 2 अपने जो पशु हैं, जिसके अंदर गाय और भैंस, उसकी नस्लों के बारे में अपन से पूछा जाएगा। अपने जियोग्राफी की बात करें, तो भौगोलिक विभाजन का जो सेकंड पार्ट बचा हुआ है, जो आधा जो भौगोलिक विभाजन बचा हुआ है, उसके बारे में पूछा जाएगा। हिस्ट्री की अगर अपन बात करते हैं, तो महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के बारे में आपसे सेकंड टेस्ट के अंदर पूछा जाने वाला है। आर्ट और कल्चर की अपन बात करते हैं, तो लोक देविया, लोक देवता, संत और संप्रदाय के बारे में आपसे पूछा जाएगा। वहीं अपन बात करते हैं कि हिंदी, तो हिंदी के अंदर जो सेकंड टेस्ट रहने वाला है उसके अंदर आपसे समास के बारे में पूछा जाएगा। तो ये आप टॉपिक तैयार करके और फिर इनका टेस्ट दे। उसके बाद में थर्ड टेस्ट की अगर अपन बात करते हैं, तो थर्ड टेस्ट के अंदर एग्रोनॉमी के अंदर जीवांश जो खाद होती है, अपने जो ऑर्गेनिक मैन्यूर्स होते हैं उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में जो उर्वरक है, अपने फर्टिलाइजर है, उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हे और साइलेज से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं अगर अपन बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की, तो हॉर्टिकल्चर के अंदर आपके मेडिसिनल प्लांट, जो औषधीय पादप हैं, उनके बारे में आपसे पूरा पूछा जाएगा, क्वेश्चन दिए जाएंगे उससे रिलेटेड। एलपीएम की अगर अपन बात करते हैं, तो इसके अंदर अपन ने भेड़ और बकरी की नस्ल के बारे में अपने से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जियोग्राफी की अपन बात करते हैं, तो इसके अंदर जलवायु का जो टॉपिक है वो रखा गया है। ये सारे अपन थर्ड टेस्ट की बात कर रहे हैं। वहीं अगर अपन बात करते हैं हिस्ट्री की,
तो हिस्ट्री के अंदर राव जोधा, मालदेव, जसवंत सिंह और दुर्गादास राठौड़ के बारे में आपसे पूछा जाएगा थर्ड टेस्ट के अंदर। वहीं अपन आर्ट और कल्चर की बात करते हैं तो प्रमुख मेले, त्योहार और पशु मेले जो हैं उनके बारे में आपसे थर्ड टेस्ट में पूछा जाएगा। उसके अलावा हिंदी की अगर अपन बात करते हैं तो उपसर्ग और वाक्यांश के लिए एक शब्द अपना टॉपिक रहने वाला है थर्ड टेस्ट के लिए। वहीं अगर अपन फोर्थ टेस्ट की तरफ चलते हैं तो फोर्थ टेस्ट में अपन से पूछा जाएगा, अगर फोर्थ टेस्ट है वो अपना 8 फरवरी को रहने वाला है। वैसे मैंने पहले ही बता दिया आपको, वीक में 2 टेस्ट रहेंगे, एक टेस्ट अपना संडे को और एक टेस्ट अपना गुरुवार को रहने वाला है। एग्रोनॉमी में जो अपना फोर्थ टेस्ट है उसके अंदर जो सिलेबस रहेगा वो है सिंचाई और जल निकास और फसल चक्र का टॉपिक रहने वाले हैं। वहीं अपन हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं तो पूरी फ्लोरिकल्चर आने वाली है। एलपीएम की अगर अपन बात करते हैं तो ऊंट और मुर्गी की जो ब्रीड्स हैं, जो नस्लें हैं, उनके बारे में पूछा जाएगा। जियोग्राफी की बात करते हैं तो प्रमुख जो अपने पर्वत है ना, उनके बारे में पूछा जाएगा। हिस्ट्री की अपन बात करते हैं तो मान सिंह फर्स्ट, जय सिंह द्वितीय और गंगा सिंह के बारे में आपसे पूछा जाएगा। वहीं अपन बात करते हैं आर्ट और कल्चर की तो लोकगीत, नृत्य और वाद्य यंत्र के बारे में आपसे फोर्थ टेस्ट के अंदर पूछा जाएगा। हिंदी की अगर अपन बात करते हैं तो प्रत्यय और परिभाषिक जो शब्द होते हैं, जो शब्दावली होती है, उनके बारे में आपसे फोर्थ टेस्ट के अंदर पूछा जाएगा। वहीं अपन बात करते हैं फिफ्थ टेस्ट की, और फिफ्थ टेस्ट है वो ना 12 फरवरी को रहने वाला है। दोस्तों एग्रोनॉमी का जो सिलेबस रहेगा उसके अंदर आपसे ओनली वीड के बारे में पूछा जाएगा। हॉर्टिकल्चर में आपको वेजिटेबल की जो स्टार्टिंग की जो जितनी भी वेजिटेबल है उनमें से आप खुद अपना पार्ट कर लेना। स्टार्टिंग की जो वेजिटेबल है, जैसे जितनी भी वेजिटेबल है उनके 2 पार्ट कर लेना। 2 पार्ट में से आधी वेजिटेबल है वो आपके फर्स्ट जो अपना 5वां टेस्ट है उसके अंदर पूछी जाएंगी। एलपीएम के अंदर आपसे एनिमल डिजीज पूछी जाएंगी। जियोग्राफी के अंदर आपसे नदियों के बारे में पूछा जाएगा। हिस्ट्री के अंदर आपसे एकीकरण के बारे में पूछा जाएगा। और आर्ट एंड कल्चर की अगर अपन बात करते हैं तो वहां पे आपसे वेशभूषा और आभूषणों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी की अगर अपन बात करते हैं तो पर्यायवाची और विलोम शब्द के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं अगर अपन आगे देखते हैं तो आगे अपना जो 6ठे नंबर का जो टेस्ट रहने वाला है वो 15 फरवरी को रहने वाला है। और इसमें जो एग्रोनॉमी का सिलेबस रहेगा वो सिलेबस रहेगा अपना बीज और शुष्क और जैविक खेती के बारे में, ड्राई एंड जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं अगर अपन बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की तो हॉर्टिकल्चर में अपना जो वेजिटेबल साइंस का जो पार्ट बचा हुआ था वो वहां पे पूछा जाने वाला है। एलपीएम की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट के बारे में आपसे पूछा जाएगा। जियोग्राफी की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे आपके नदियों के बारे में पूछा जाएगा। वहीं अपन बात करते हैं हिस्ट्री की तो यहाँ पे 1857 की क्रांति के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर अपन आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे लोक नाट्य, चित्रशैली के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अपन बात करते हैं हिंदी की तो हिंदी में आपसे सब शब्द युगम के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं अपन बात करते हैं 7वें टेस्ट की जो अपना 19 फरवरी को रहने वाला है। और इसी टेस्ट में आपका एग्रोनॉमी का जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा अनाज वाली फसलें और दलहनी फसलें, जितनी भी अपने सीरियल्स और पल्स क्रॉप है उन सब के बारे में आपसे पूछा जाएगा। हॉर्टी की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एलपीएम की अगर अपन बात करते हैं तो अपना हाउसिंग और न्यूट्रिशन के बारे में पूछा जाएगा, आवास और पोषण के बारे में पूछा जाएगा। जियोग्राफी की अगर अपन बात करते हैं तो मरुस्थल और जो डेजर्ट और जो फसलें हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड वो पूछी जाएंगी। हिस्ट्री की अगर अपन बात करते हैं तो किसान आंदोलन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। आर्ट और कल्चर की अगर अपन बात करते हैं तो वहां पे आपसे जितने भी फोर्ट्स हैं अपने राजस्थान के अंदर, जितने भी दुर्ग हैं उन दुर्गों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी की अगर अपन बात करते हैं तो शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि के बारे में आपसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे अपन बात करते हैं तो अगर ना जो 8वां टेस्ट रहने वाला है, जो अपना माइनर लास्ट टेस्ट रहने वाला है वो अपनी 22 फरवरी को रहने वाला है। इसके अंदर एग्रीकल्चर का जो सिलेबस रहने वाला है, फिर जो एग्रोनॉमी का जो सिलेबस रहने वाला है वो रहने वाला है तिलानी फसलें, रेशेदार फसलें, चारे वाली फसलें और नकदी फसलें। ये सारी फसलें आपसे लास्ट टेस्ट के अंदर पूछी जाएंगी। उसके अलावा हॉर्टिकल्चर के अंदर आपसे ऑर्नामेंटल गार्डनिंग के बारे में पूछा जाएगा, अलंकृत बागवानी के बारे में पूछा जाएगा। एलपीएम में आपसे जो अपने डेयरी साइंस है, दूध विज्ञान है, उसके बारे में पूछा जाएगा। जियोग्राफी की अगर अपन बात करते हैं इसके बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो जियोग्राफी में जो अन्य जो इंपोर्टेंट फैक्ट बचे हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। हिस्ट्री की अगर अपन बात करते हैं तो जनजाति और प्रजामंडल जो आंदोलन है उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आर्ट और कल्चर की अगर अपन बात करें तो महल, बावड़ी और छतिया अपना टॉपिक रहने वाला है 8वें टेस्ट के लिए। वहीं अपन बात करते हैं हिंदी में तो हिंदी में अपने मुहावरे और लोकोक्ति पूछी जाएंगी 8वें टेस्ट के अंदर। ये तो थे अपने माइनर टेस्ट। अब अपन बात करते हैं दो अपने जो हाफ टेस्ट रहने वाले हैं, हाफ सिलेबस के जो टेस्ट रहने वाले हैं, वो जो अपना 9 नंबर का टेस्ट होगा वो 26 फरवरी को होगा और 10 नंबर का जो टेस्ट होगा वो 1 मार्च को होगा। दोनों के अंदर इसके अंदर जो सब्जेक्ट रहेंगे वो सारे सब्जेक्ट रहेंगे दोनों टेस्टों के अंदर। और इनके अंदर जो पाठ्यक्रम रहेगा वो रहेगा अपना 50%। 50% मतलब स्टार्टिंग के जो अपन 4 टेस्टों के अंदर जितना अपन ने सिलेबस देखा है उस सिलेबस से इनके अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं। फर्स्ट टेस्ट के अंदर जो अपना हाफ सिलेबस का टेस्ट है, 9वां टेस्ट है। 10वें टेस्ट के अंदर अपना जो टॉपिक है वो रहने वाले हैं जो अपना टेस्ट 5 से लेकर और टेस्ट 8 तक जो अपने सिलेबस अपन ने डाला है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके अलावा जो अपने फिर बचे हुए जो 10 टेस्ट हैं वो अपने फुल लेंथ टेस्ट रहने वाले हैं, कंप्लीट सिलेबस के टेस्ट रहने वाले हैं, जिसके अंदर एक 5 मार्च को होगा, एक 8 मार्च को होगा, एक 12 को, एक 15 को, 19 को, 22 को, 26 को
और 29 मार्च को, और फिर बाद में 2 अप्रैल और 5 अप्रैल को अपना लास्ट टेस्ट रहने वाला है। दोस्तों इसके अंदर आपको जो जिस हिसाब से वो पेपर बना रहा है, जिस हिसाब से वो क्वेश्चनों को मॉडिफाई कर रहा है, जिस हिसाब से आपने देखा होगा कि अभी रीट वगैरह के पेपर लगे हैं, तो उन सारे पेपरों को देखकर और उनके जो फैक्ट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए इनके अंदर क्वेश्चन बनाए जाएंगे। अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा या फिर आपके मन में एक चीज आपको सता रही होगी कि इस टेस्ट सीरीज है, इसकी प्राइस क्या रहने वाली है। तो दोस्तों बहुत ही कम दरों में आपको ये टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जिसके अंदर अपन देखते हैं कि ये टेस्ट सीरीज है वो 29 जनवरी 2026 से प्रारंभ हो रही है। इस बारे में आपको पहले ही बता दिया है। इसका जो पहला टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री रहने वाला है। इसको आप ऑनलाइन भी फ्री दे सकते हो और ऑफलाइन भी फ्री आके दे सकते हो। उसके अलावा ये जो टेस्ट सीरीज है वो आपको ऑनलाइन अगर आप लेना चाह रहे हो तो मात्र 499 में मिल जाएगी। अगर आप इसको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज को देना चाह रहे हो, अगर आप यहाँ के इस टेस्ट को देना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको 999 आपको पे करने होंगे और आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप भी चाह रहे हो, देखो टेस्ट सीरीज ऑनलाइन कैसे लेंगे। ऑनलाइन लेने के लिए आपको पहले एनसीए का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद में अपना रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वहां पे आपको टेस्ट सीरीज का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां जाके आपको टेस्ट सीरीज परचेज करनी है। तो अगर आप भी अपनी तैयारी को है परखना चाह रहे हैं, मूल्यांकन करना चाह रहे हैं, या फिर अपना जो अंदर का जो कॉन्फिडेंस है उसको और बढ़ाना चाह रहे हैं, या फिर अपनी तैयारी का लेवल देखना चाह रहे हैं, तो दोस्तों इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये आपके सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। तो मिलते हैं अपन 29 जनवरी को एक फर्स्ट टेस्ट के साथ। तो तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, राम राम।